हाँ जी, तो बताइएगा टॉपिक का नाम क्या है, क्या पढ़ेंगे आज? डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप उस टॉपिक को याद करो जो हमारा लास्ट क्लास में हुआ था, जिसका नाम क्या था? डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? पावर्स को सौंपना, पावर्स को शेयर करना। किसके बीच में? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। क्या आप मानते हो कि वो करना इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि अगर सारे के सारे काम बॉस ही करता रहेगा तो फिर नीचे वालों को आपने क्यों रखा है? पहला पॉइंट। सारे के सारे काम अगर बॉस करेगा तो उसका ध्यान इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर से हट जाएगा। आप ऐसे काम जो ऐसे हैं जो आप अक्सर करते हो, वो अपने नीचे काम करने वालों को दो और फिर उन्हें वो काम करने की पावर्स भी सौंपो, और उसी का नाम क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये तो क्लियर था मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो, आपको याद होगा कि आपने लिखा था देयर इज एन एलिमेंट और द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। पहला क्या था? अथॉरिटी। सेकंड क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वाज अकाउंटेबिलिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों का मतलब मालूम है। अथॉरिटी अगर जाएगी, अगर आपने किसी को पावर दी है तो उसके ऊपर फिर काम करने की जिम्मेदारी भी आती है, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार जाग चुकी है तो अब भैया जवाब भी वही देगा। बात समझ आई? इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंटेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का फायदा तभी है जब आप उसे काम करने की अथॉरिटीज ग्रांट करते हो। क्लियर? अच्छा, एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आपकी जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने नीचे काम करने वालों को आप वो डेलीगेट कर सकते हो। क्या अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है? पहले ये बताओ कि मैंने क्या पूछा, इसका मतलब क्या बना? जवाब दे। मेरे नीचे एक एक्स नाम का व्यक्ति काम करता है। मैंने कहा हाँ भाई, ऊपर से ऑर्डर आया है, जो कंपनी का टॉप लेवल है, उन्होंने मुझसे बोला है कि अगले साल तक हमें इतने सारे पेन हमको मैन्युफैक्चर करने हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? मेरे पास एक काम आ गया। क्या मैं ये काम अपने आप करूंगा या अपने नीचे वालों को सौंपूंगा? हाँ, नीचे वालों को सौंपूंगा ना। कौन होंगे वो? मेरे सबऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने कहा हाँ भाई, मेरे को अगले साल तक 1 लाख पेन की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, हाँ या ना? ये रखो अथॉरिटी काम करने की, जो करना है करो, मुझे काम चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। क्या अब वो जिम्मेदार है मेरे लिए वो काम करने के लिए? हाँ, नहीं है? अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो क्या टॉप लेवल उससे पूछेगा जिसको मैंने काम सौंपा, या वो मुझसे ही पूछेगा? वो तो मुझसे पूछेगा ना। तो क्या समझे सर? अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी पार्टली डेलीगेटेड, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी का टॉप लेवल ने ये काम आपको दिया था, काम आपका है, आपसे कंपनी आपसे पूछेगी कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। वो थर्ड पार्टी जो आपके नीचे काम कर रही है, टॉप लेवल उसको नहीं जानता। सर मैं क्या करूं, जिसको मैंने काम दिया था ना उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। क्या टॉप लेवल तुम्हारा ये एक्सक्यूज सुनेगा? उसे क्या मतलब है कि तुमने वो काम किसको दिया? किससे पूछेगा? वो आपसे पूछेगा। बताओ क्या समझे? अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। वो जवाबदेही तो हमेशा आप ही की रहेगी, जवाब तो आप ही दोगे, नहीं है? बच्चे फेल हो गए, क्या हुआ? बच्चे फेल हो गए आपके एग्जाम्स में, मान लेते हैं। जवाबदेही किसकी है? टीचर की? तो बोल रहा है आपकी। किसकी है? टीचर की। क्या टीचर ये बोल पाएगा कि सर बच्चा नहीं पढ़ा, या बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, या उसका ध्यान लड़कियों में था, जो भी एक्सक्यूज था, क्या ये टीचर बोल पाएगा? अच्छा, बोलेगा भी तो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? मैनेजमेंट को ये सब नहीं सुनना है, उसके हिसाब से रिजल्ट क्या आया है? बेकार आया है, और अब आपकी नौकरी पे आंच है, नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिम्मा वो बच्चों के ऊपर फेंक नहीं सकता। अगर ऐसा था तो आपने एक्शन क्या लिया? अगर उसका ध्यान
नहीं था? क्या आपने उसके पेरेंट्स से बात करी? क्या आपने बच्चे को डांटा? क्या आपने बच्चे को काम दिया? क्या बच्चे का टाइम टाइम पे आपने काम चेक किया, टेस्ट लिए, फीडबैक लिया? अगर आपने ये सब किया है तब भी बच्चा फेल हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब बताओ कि टॉपिक से आप क्या समझे? इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या इसका? कि सर अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट या आप किसी और के ऊपर फेंक नहीं सकते कि सर जवाबदेही मैं नहीं हूं, वो थर्ड पार्टी है, मैंने वो काम उसको दिया था। कंपनी आपसे पूछेगी, अच्छा कंपनी की सेल्स नहीं हुई, मैंने वो काम दिया था किसको? सेल्समैन को, लेकिन कंपनी के सेल्स के टारगेट अचीव नहीं हो पाए। कंपनी क्या सेल्समैन से पूछेगी? किससे पूछेगी? कंपनी पूछेगी सेल्स मैनेजर से, सर सेल क्यों नहीं हुई? आए ना बताओ। आपको 20 तारीख का टाइम दिया गया था कि 20 तारीख तक आपको सेल्स करनी है। सर वो ना 3 दिन पहले मेरे ना 3 सेल्समैन की तबीयत खराब हो गई, या 3 दिन पहले तीनों की वाइफ छोड़ के भाग गई, XYZ कुछ भी घर में हुआ, लेकिन वो नहीं आ पाए काम पे, इसलिए हम अपने सेल्स का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। क्या सुनेगा वो मैनेजमेंट तुम्हारी? सुनेगा। इसका मतलब क्या कहने का? कि फाइनली जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी आप ही की रहेगी। सेल्स नहीं हुई, आप जवाब दोगे उस चीज का कि सेल्स क्यों नहीं हुई। नहीं है, नहीं है। आजकल क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में जानते हो? एक रेप केस हुआ है, पूरा इंडिया खिलाफ हो गया। पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से पूछ रहा है, क्या कर रहे हो? कौन है वहां के सीएम? ममता बनर्जी। उनसे पूछ रहे हैं सारे के सारे, मैडम आपके स्टेट में क्या हो रहा है? ऐसे कोई रेप करता है किसी का? डॉक्टर का रेप नहीं है, 31 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मतलब वो रेप हुआ इसके साथ में। मतलब काम करने की जगह पर भी अगर आदमी सेफ नहीं है तो फिर हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखें? अब ये बताओ कि रेप करने वाली गवर्नमेंट है, तो फिर गवर्नमेंट से क्यों पूछ रहे हैं लोग? क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने की अथॉरिटी है। अथॉरिटी आती है तो क्या जिम्मेदारी आती है, फिर जवाबदेही भी आप ही की होगी कि ऐसा क्यों हुआ, आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है भैया? नहीं है। जबकि देखा जाए तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल, रेप करने वाला कोई और है, जिसका रेप हुआ वो कोई और है। ये सब जहां पर हुआ वहां पे कोई था ही नहीं, वहां पे ममता बनर्जी नहीं थी, तो फिर उससे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसके पास डिसीजन लेने का अथॉरिटी है। आप बच नहीं सकते, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, एक टीम मैच हारती है, कैप्टन ने मैच में सेंचुरी मारी तब भी टीम मैच हार गई, क्या फिर भी कैप्टन ही जवाबदेही है? क्यों हारी? और क्या आपकी सेंचुरी मारने से रिजल्ट क्या है? मैच इंडिया हारा। आप जवाब दोगे? माइक के ऊपर आओ, मीडिया सामने बैठी हुई है, जवाब दो क्यों हारे। और देखना हमेशा कैप्टन ही माइक पे आके बोलता है मेरा फॉल्ट था, या टीम अच्छा नहीं खेली, XYZ कुछ भी है, लेकिन सवाल क्या आता है कि इस कैप्टन के राज में टीम ज्यादा मैच हार रही है। इसको फिर कोई नहीं दिखेगा कि उसका बैटिंग में रिकॉर्ड मतलब ही नहीं है, चाहे वो कितना भी बेहतरीन बल्लेबाज हो। आप बैट्समैन तो इसका मतलब अच्छे हो, लेकिन कैप्टन बनने के लायक नहीं हो। नहीं है, किसको कब बॉलिंग देनी है, कब बैटिंग पे भेजना है, आपको नहीं पता है। इसका मतलब हटिए, नहीं है पता है आपको ये चीज। इंडिया का एक प्लेयर रहा है बड़ा फेमस, उसका नाम सुना होगा आपने, सचिन तेंदुलकर। उसे कौन नहीं जानता है। कहते हैं अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 1 या 2 बार ही इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना होगा। 24 साल का करियर, 24 ईयर्स खेला है वो। कभी कभी क्या ये सुनने में आया कि वो इतने लंबे टाइम तक खेला, इसका मतलब है कि उसे क्या था खेलने का एक्सपीरियंस होगा? नहीं है। कितनी बार कैप्टन का नाम सुना है आपने उसके कि वो बना है? क्यों नहीं बना? उसने खुद ही छोड़ दी थी। उसने कहा कि मुझे फोकस करने दो खाली अपनी बैटिंग पे, मुझे ये सब मत दो, क्योंकि फिर जवाबदेही मेरी बन जाएगी। और देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको एक बेहतरीन कैप्टन के नाम से लोग जानते हैं। नहीं है कहने का मतलब, जवाबदेही तो आप ही की है भैया। बात समझ आ रही है? आज क्या पढ़ेंगे बताओ? टॉपिक का नाम क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वही है जो आपने पहले सीखा था डेलीगेशन के अंदर। मतलब क्या? पावर को सौंपना, बांटना। पावर को सौंपना, बांटना बोल सकते हो। तो फिर से इसमें डिफरेंस क्या? इसका मतलब एक ही हुआ? जवाब है नहीं, अलग है।
पहले आओ इस चीज को समझते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर से कह रहा हूं, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, क्या? पावर को सौंपना। अब समझते हैं, बोलूं? आइए पहले हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जरा पढ़ना क्या लिखा है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। किस चीज का? किस चीज का? अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर यहां पर भी तो हम पावर बांट रहे हैं। नहीं, डेलीगेशन में भी हम क्या बांट रहे थे? पावर ही बांट रहे थे। तो क्या डिफरेंस है भैया? डिफरेंस सामने लिखा हुआ है। इसमें जब भी पावर बढ़ती है तो लेवल्स के बीच में बढ़ती है। पूरी की पूरी पावर होती किसके पास है? टॉप लेवल के पास। क्या बोला? अगर 100% पावर टॉप लेवल ने सिर्फ अपने पास रखी है, मिडिल और लोअर को फैसला करने की कोई भी आजादी नहीं है। इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन 100% सेंट्रलाइज्ड है। कैसे है? सारे के सारे आपके डिसीजंस कौन ले रहा है? टॉप लेवल ही लेता है। लेकिन अगर उन्होंने अपना वर्कलोड लाइट करने के लिए अपनी पावर्स मिडिल और लोअर के बीच में बांट दी तो उसका नाम होता है डिसेंट्रलाइजेशन। पावर का एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड ना होना, उसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ आई? नाउ टेल मी दिस कि डेलीगेशन के अंदर क्या था? डेलीगेशन में पावर बढ़ती है लेकिन एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में। इसमें भी पावर बढ़ रही है लेकिन टॉप लेवल टू मिडिल एंड लोअर लेवल के बीच में। बताओ क्या डिफरेंस लगा आपको इसके बीच में? डेलीगेशन के होने के लिए क्या होना चाहिए? लेवल्स नहीं, क्या? एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट। इनकी जो बीच में पावर शेयर होंगी उसको तुम क्या नाम दोगे? डेलीगेशन। लेकिन अगर यही पावर टॉप लेवल से चलनी स्टार्ट हुई और डिस्पर्स हो गई मिडिल टू लोअर लेवल, तो अब तुम इसको डेलीगेशन नहीं डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दोगे। बात समझ आई? मतलब अगर आपके एग्जाम के अंदर केस स्टडी में वर्ड क्या लिखा हुआ आ गया? डिस्पर्सल या सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अथॉरिटीज, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। वहां डेलीगेशन लिख के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसकी बात कर रहा है? राम एक सुपीरियर, लक्ष्मण उसका सबऑर्डिनेट, उसने उसे पावर दिया काम करने का, दिस इज डेलीगेशन। अगर वो लेवल का जिक्र नहीं करेगा, अगर वो डिस्पर्सल का नाम नहीं लेगा तो वो डेलीगेशन है। कोई डाउट? मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देख लो। ये क्लियर हुआ नहीं? वो इसमें क्या होता है बोलो? सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, पूरी की पूरी पावर्स किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास। वो कितनी शेयर करेगा ये कौन तय करेगा? टॉप लेवल ही तय करेगा। क्या 100% सेंट्रलाइज्ड होना अच्छा है? नहीं। 100% डिसेंट्रलाइज होना अच्छा है? नहीं। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। किसने कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा था। प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। फीचर्स, किसके फीचर की बात कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन की। कभी भी डेलीगेशन के फीचर्स को इससे मिक्स मत करना, गलत हो जाएगा। चलिए जरा पढ़ने क्या लिखा है भाई? इट इंप्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। मतलब बताओ क्या हुआ? पावर्स को हम क्या कर रहे हैं? डिस्पर्स मींस बांट रहे हैं, टॉप से कहां पे? मिडिल और लोअर तक। सर हमें समझ में आ गया, पावर्स की बात हो रही है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। लेकिन एक वर्ड क्या लिखा है आगे? इसका मतलब बताओ। क्या टॉप लेवल अगर मिडिल और लोअर लेवल को पावर बांटने पर आया तो क्या उठा के सारी बांट देता है? कौन सी बांटेगा? सम सेलेक्टिव, जो उसको लगता है कि ये काम तो मिडिल और लोअर लेवल खुद भी कर सकते हैं। हम बात बात पे उनसे ये नहीं बोलेंगे छोटा काम करने के लिए भी हमारे पास आओ। इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होता है। नहीं है? अरे बोलो भाई, जो काम उतने बड़े नहीं है, जो आपके डिसीजन उतने बड़े नहीं है, वो कौन भी ले सकता है? मिडिल और लोअर भी ले सकता है। तो उसी को बोलते हैं हम क्या? सेलेक्टिव डिस्पर्सल। कि हम सब सारी पावर्स नहीं बांटेंगे, सिर्फ वो पावर्स
जो हमको लगता है कि ये मिडिल और लोअर के पास होनी चाहिए, ताकि हमसे बार बार पूछने के लिए ना आए। ऐसा करने से अपना टाइम बचाए। क्लियर हुआ? बताओ फिर से इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या नहीं करते हैं? सारी पावर्स को उठाया, खुद फैसला करो। वो बोलेंगे अच्छा फैसला ये है कि आज पार्टी करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। क्या बात है! कौन सी पावर की बात हो रही है? कौन सी? बताओ ना, कौन सी बात हो रही है? अच्छा एक बात बताओ, आपकी क्लास का पंखा नहीं चल रहा। क्या बोला? पंखा नहीं चल रहा। क्या ये बात लेके सीधा जाओगे प्रिंसिपल के पास? मैडम मैडम मैं आई कम इन? बोले हाँ बेटा आ जाओ। वो अपना कोई काम कर रही होंगी सीबीएसई का, वो काम छोड़ेंगी, मैडम कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बताओ। उनको लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी बात है। क्यों बेटा? हाँ बताओ बताओ, डोंट वरी, बोलो बोलो। मैडम कैसे बोलो? हाँ नहीं बोलो बोलो बोलो। मैडम हमारी क्लास का ना पंखा नहीं चल रहा है। वो बोलेगी मतलब तू ये बोलने के लिए आया मुझे? मतलब उनके पास और कोई काम नहीं है? अरे बोलो भाई, ये तुम्हें कहाँ बोलना चाहिए था? अपने क्लास टीचर से बोलते, वो फिर अपने कोऑर्डिनेटर को, किसी को भी बोलती। लेकिन मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये सीधा बात प्रिंसिपल तक जाती। नहीं, एक बच्चे के पेरेंट्स आए हैं, बाहर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, क्या ये बात प्रिंसिपल तक जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपने आप संभालो, क्योंकि उनको टैकल प्रिंसिपल ही करेगी, क्योंकि उस वक्त प्रिंसिपल पूरे के पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है? और स्कूल को अगर वो गालियां निकाल रहे खड़े होकर, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वो पल को वहां पे गालियां पड़ रही है, नहीं है? लेकिन जो छोटे मोटे बात होते हैं वो नीचे लेवल वाले लोग भी अपने आप टैकल कर सकते हैं, इसलिए उनको थोड़ी बहुत पावर्स दो काम करने की, नहीं है? बात क्लियर हुई? इसका मतलब है कि कुछ सेलेक्टिव पावर्स उनको दो, ताकि वो हर छोटी से छोटी बात के लिए टॉप लेवल के पास ना आए पूछने के लिए कि मैडम टंकी के अंदर पानी खत्म हो गया, बच्चे बेचारे प्यासे बैठे हैं। अबे तो प्रिंसिपल है, हद है यार, कमाल करते हो। इसमें प्रिंसिपल क्या करेगी? हाँ या ना? जिसके अंडर वो डिपार्टमेंट आता जाके उसको बोलो यार, प्रिंसिपल अपना काम कर रही है, सीबीएसई को छोड़ के पहले टंकी भरेगी जाके। अच्छा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, बात करें आगे। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा आगे बढ़ो। इट शोज दैट द बिलीफ दैट पीपल आर, क्या लिखा है? कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। इसका मतलब बताओ। अगर आप अपनी पावर्स को मिडिल और लोअर लेवल के साथ में शेयर करते हो तो ये क्या दिखाता है कि आपको उस लेवल पे काम करने, किस पे? मिडिल और लोअर लेवल पे काम करने वाले लोगों पे क्या है? ट्रस्ट है कि वो बढ़िया काम कर सकते हैं, उनमें काबिलियत भी है और वो काफी रिसोर्सफुल भी हैं। अगर हमने उनको ये पावर दिया काम करने का तो वो इतने काबिल है कि वो इस तरह के डिसीजंस अपने आप भी ले सकते हैं। और ऐसा करने से टॉप लेवल क्या कर रहा होगा? अपना कहीं ना कहीं वर्कलोड कम कर रहा होगा और उनको फ्री में सैलरी नहीं देगा, वो भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पढ़ो। इट शोज दैट एम्प्लॉइज एट, अच्छा ये हो गया मेरे ख्याल से, नहीं ये नहीं हुआ। इट शोज दैट द एम्प्लॉइज एट द मिडिल एंड द लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा आप उनको डिस्पर्सल के टाइम पे पावर्स तभी दोगे जब आपको ये बात मालूम है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसको निभा भी सकते हैं। अच्छा कोई भी काम कर रहा है मिडिल लेवल के ऊपर, आपने पावर उठाई और दे दी, कैसा होगा? नहीं, पहले आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या ये पावर देने के लायक है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसका मिसयूज कर बैठे। नहीं है? सही है? आ रहा है? एग्जाम्पल दूं, बताओगे? चलो, कंपनी का डायरेक्टर कौन? ये कहां बैठता है? टॉप लेवल बैठता है। कहां बैठता है? टॉप लेवल। उसने कहा कि मुझे अगले साल तक 10 लाख पेन का प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है? ये किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। किसको बोलेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। क्या प्रोडक्शन मैनेजर खुद पेन बनाएगा? वो इस काम को लोअर लेवल पे सौंपेगा, लोअर लेवल वर्कर से काम करवाएंगे। पहला केस।
सुपरवाइजर ने अपने नीचे काम करने वालों को कुछ पावर्स दी ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। बात समझ आई? अभी बताओ इसमें डेलीगेशन कहां था और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन कहां था? आपको मेरा केस स्टडी क्लियर हुआ? एमडी ने किससे बोला? प्रोडक्शन मैनेजर कहां होता है? मिडिल लेवल। उसने किससे बोला? और अपने नीचे वालों से। फिर उससे बात कहां गई? किस पर गई? सुपरवाइजर के पास। फिर उसने अपने हिसाब से लेबर को रखा होगा, नहीं है? ये जो लेवल का जिक्र हुआ है, एमडी सॉरी कौन था? डायरेक्टर। कहां था? टॉप लेवल। फिर बात किसके पास आई थी? प्रोडक्शन मैनेजर। वो कहां पर होगा? मिडिल पे। उसके बाद वो कहां होगा? लोअर लेवल पे। उसके बाद वर्कर्स। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें लेवल्स का जिक्र हो गया है। सुपरवाइजर ने किसी और को वो काम सौंप दिया जो उसके नीचे काम कर रहा था। ये डेलीगेशन है, क्योंकि सुपरवाइजर कौन है इसमें? सुपीरियर। और जिसको वो काम सौंपा गया वो कौन था? सबऑर्डिनेट। जब भी क्या होगा? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होगा, वहां पे पावर्स का नाम होगा डेलीगेशन। लेकिन जब लेवल का जिक्र किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, आगे देखो। इट शोज, हो गया? ठीक है। द टॉप लेवल केयरफुली सेलेक्ट द डिसीजंस टू बी टेकन बाय द मिडिल एंड लोअर लेवल। इसके तो बारे में मैंने जिक्र कर लिया है। हर तरह के डिसीजंस लेने की पावर टॉप लेवल, मिडिल और लोअर को नहीं देगा। सिर्फ कौन सी? जिनके बारे में वो जानते होंगे कि इसमें हमारा अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होगा तो ये फैसला लिया जा सकता है, वो सारी की सारी पावर्स वो मिडिल और लोअर को देगा। बात समझ में आ रही है? क्या आप मानते हो कि हमारी जो कंट्री है उसमें भी देयर इज अ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? टॉप पे कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स। नहीं, उसके नीचे क्या आती हैं? लोकल अथॉरिटीज आती हैं, जैसे कि आप म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ये सब हो गया। सेंट्रल से स्टेट तक जो आ रही हैं पावर्स काम करने की, वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ टॉप लेवल, स्टेट्स मिडिल लेवल, और जो मैंने क्या बोला आपसे, लोकल जो आपकी बॉडीज वो क्या है? आपकी लोअर लेवल से। बात समझ आ रही है? दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो नेक्स्ट, ये हो गया पूरा। अच्छा, क्या लिखा जरा पढ़ना। रिलेशनशिप बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इनके बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। सर कैसे होता है? जरा पढ़ना। क्या लिखा है? डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन, मेन लाइन है, क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। बताओ क्या समझे? डेलीगेशन का जो एडवांस क्या है आपका वर्जन, वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसा क्यों बोला गया? डेलीगेशन इज शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन टू, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज शेयरिंग ऑफ पावर्स बाय मेनी। क्या समझे? बोलो। डेलीगेशन के अंदर सिर्फ दो लोग होते हैं, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक पावर का बंटवारा कई लोगों के बीच में होता है, नहीं है? मिडिल पे बहुत लोग काम कर रहे होंगे, लोअर पे बहुत लोग काम कर रहे होंगे, तभी ये बात बोली गई है। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, पढ़ना क्या लिखा है? डेलीगेशन इज नेसेसरी वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। क्या समझे? आप भले ही अपनी कंपनी को डिसेंट्रलाइज ना करो, वो आपकी चॉइस, लेकिन आपको अथॉरिटीज डेलीगेट तो करनी ही पड़ेंगी। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम नीचे वालों को काम करने की अथॉरिटीज नहीं देते। ठीक है, चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा? बोलो। नहीं चलेगा। क्या बोला? नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा ये बताओ, एक आदमी का नाम सुना है? अडोल्फ हिटलर। कहां का था? हिटलर कहां का था? दरियागंज? दरियागंज का था हिटलर? जर्मनी था। उसका एक ही मानना था कि मेरी बात मानो वरना गोली मार दूंगा खोपड़े में, मतलब जान से मारूंगा। क्या समझते हो? डिसेंट्रलाइज था या सेंट्रलाइज था?
100% सेंट्रलाइज्ड। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जो कह रहा हूं उसको मान लो, अदरवाइज मौत को चूमने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मौत ही हूं तुम्हारे सामने जो खड़ा। और कहते हैं कि उसने 6 मिलियन ज्यूज यहूदी लोगों को मारा, करीबन 60 लाख। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री के अंदर, 9th 10th क्लास के अंदर। उसने खुद की पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी, जिसका स्वास्तिक सिंबल होता है ना, ब्लैक, ऐसा कुछ, याद है? तो उसकी गवर्नमेंट थी कैसी? 100% सेंट्रलाइज थी। आगे कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है? क्या वो भी सेंट्रलाइज्ड है? हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजंस अपने आप को देख के नहीं लेती, लेकिन पब्लिक को देख के लेती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन क्या 100% डिसेंट्रलाइज्ड है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, नहीं है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास हर एक फैसला करने की पावर्स नहीं, और वो डिसीजन सिर्फ अपने ही स्टेट्स के बारे में ले सकते हैं, और पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। बताओ, कोई डाउट है? आगे बढ़े। ये तो हो गया मेरे ख्याल से। अब इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट वाला, उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं जरा टाइम लिख लेता हूं, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लिखा है कुछ? इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस एग्जाम में आता है। क्या बोला? इंपॉर्टेंस आपके बोर्ड में आएगा, और ये कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, हमेशा केस में आता है। एक केस आएगा लिखा हुआ अच्छा खासा, और नीचे क्वेश्चन लिखा होगा कि आपको लाइन कोट करनी है कि ऊपर जो केस लिखा हुआ है उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंसेस की बात हो रही है। तो पहले आपको उसके इंपॉर्टेंसेस आने चाहिए कि असल में उसकी इंपॉर्टेंस है क्या। इंपॉर्टेंस मींस सिग्निफिकेंस। क्या बोला? सिग्निफिकेंस, एक ही बात है। अब यहां तक अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। एक बार देखो क्या क्या लिखा था, वरना फिर मैं पूछूंगा आपसे। एग्जाम्पल दो एक।